हाय दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट से आपको कितने रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। बहुत सारे लोग 30, 40, 50 इतने ज़्यादा रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन रखते हैं। दोस्तों, अगर आप इतने ज़्यादा रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो आप बहुत ही डिसअपॉइंट होकर जाएंगे मार्केट से। कुछ दिनों पहले मेरे एक दोस्त से मेरी बात थी। वह अपने एक दूसरे दोस्त से मिला था, तो उसका दोस्त जो था वह बहुत ही अच्छा पैसा बना रहा था अपने बिजनेस से। अब उसका प्लान है, मतलब महीने के वो 1 लाख रुपए ऐसा इस तरीके से पैसा बना रहा था। अब उसके पास बढ़िया पैसा जमा हो गया था। अब उसका प्लान ये था कि वो उस पैसे से ट्रेड करेगा और हफ्ते के 2.5% का रिटर्न्स, मतलब सालाना 130% का रिटर्न्स लाने का उसका प्लान है। तो इससे समझ में आ जाता है कि लोगों का बहुत ही इरैशनल एक्सपेक्टेशन रहता है मार्केट से। और इससे ये भी समझ में आता है कि आपको मार्केट के बारे में कुछ जानकारी नहीं है। दोस्तों, अगर इस तरीके का एक्सपेक्टेशन आप रखेंगे तो आप ये सोच रहे हैं कि आप वॉरेन बफेट जो रिटर्न्स लाए हैं इतने सालों में 19.5% का रिटर्न्स उसने लाया है, तो उसको आप बीट करेंगे सोच रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ उसको बीट करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। पीटर लिंच लेजेंडरी फंड मैनेजर थे जिन्होंने मैगेलन फंड को मैनेज किया था फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट्स में। उन्होंने लगातार 30 सालों तक 29.2% का रिटर्न्स लाया। लाजवाब रिटर्न्स है। इन्होंने वॉरेन बफेट को बीट किया था। अब दुनिया में एक ही ट्रेडर है जिसका नाम था जिम साइमंस, जो कि पिछले साल जिनका देहांत हो गया। उसने लाया था लगातार 30 सालों तक 66% का रिटर्न। तो वो एक ट्रेडर था और उन्होंने बहुत ही ज़्यादा डेटा कलेक्शन किया था। बहुत ज़्यादा डेटा कलेक्शन किया था एल्गोरिथम का यूज़ करके, जैसे कि वेदर, इवन उस डेटा में वेदर किस तरीके से चेंज होता है, वो सब डेटा को यूज़ करके क्वांटिटेटिव एनालिसिस करके वो ट्रेड लेते थे। और उससे उन्होंने 66% का रिटर्न जो इतने सालों 30 सालों तक लाया वो लाया था। तो आप सोच रहे हैं आप इन सब को बीट कर देंगे। आपका जो 130% या 30, 40, 50% का आप जो रिटर्न्स का जो एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, आप अभी भी मार्केट में आए हैं और आप ये बोल रहे हैं कि मैं इन सब को बीट कर दूंगा। इंडिया में इतने सारे फंड मैनेजर्स हैं जो इतने सालों से यही काम कर रहे हैं। उनका काम ही यही है। उनके अंदर इतने सारे रिसर्च एनालिस्ट लोग काम करते हैं, उनके पास सारी रिसोर्सेस है। तो आप घर में बैठकर या अपने दुकान में या जो भी आप जॉब करते हैं वहां से बैठकर आप ये सोच रहे हैं, बिना एक्सपीरियंस का, बिना कुछ नॉलेज का स्टॉक मार्केट का, आप ये सोच रहे हैं कि मैं इतना ज़्यादा रिटर्न्स ला दूंगा, इन सबको बीट कर दूंगा। तो इस तरीके का इरैशनल एक्सपेक्टेशन आपको नहीं रखना है। आप पक्का डिसअपॉइंट होंगे मार्केट से। मार्केट साइकिल्स में चलता है और लंबे लंबे समय तक मार्केट्स में आपको रिटर्न्स नहीं मिलता है। हाँ, लॉन्ग टर्म में मार्केट जो है सारे एसेट क्लासेस को आउट परफॉर्म करता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इसका एक प्राइस है और प्राइस है वॉलेटिलिटी और लंबे लंबे समय तक कोई परफॉर्मेंस नहीं। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर निफ्टी स्मॉल कैप 100 का इंडेक्स का आप चार्ट देख सकते हैं दोस्तों। दिसंबर 2007 या जनवरी 2008 से देखिए, ये इसके बीच में यहाँ कोई हाई बनाया था। उसके बाद से ये देखिए डाउन साइकिल मार्केट का चालू है। तो यहाँ पर रिटर्न्स जो लोगों ने एंट्री लिया होगा, क्या उनको कोई रिटर्न्स मिला होगा? नहीं, उनको इतने लंबे समय तक वेट करना पड़ा है। अब फिर यहाँ देखिए, यहाँ एक हाई बनाया, उसके बाद यहाँ लंबे समय तक कोई रिटर्न्स नहीं है। आप यहाँ देख सकते हैं नवंबर 2010 से लेकर देखिए यहाँ पर मतलब ये नेगेटिव में जा रहा है। यहाँ पर जो भी इन्वेस्ट कर रहा होगा उसको कोई रिटर्न्स नहीं मिल रहा होगा। तो इस तरीके का साइकिल्स आएगा मार्केट में। यहाँ पर भी देखिए डाउन गया है, फिर यहाँ पर तब जाके ये आपका 2014 मई 2014 में यहाँ पर वो पहुंचा है, जो वो 2010 के लेवल में। तो इतने सालों तक कोई रिटर्न्स नहीं था। फिर यहाँ पर हाई गया, यहाँ पर भी देखिए आप लंबे समय तक कोई रिटर्न्स नहीं है। तो इस तरीके का डाउन साइकिल्स आएगा और लंबे लंबे समय तक मार्केट में कोई परफॉर्मेंस नहीं रहेगा। वैसे समय को आपको झेलने आना चाहिए, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, तभी आप मार्केट में टिक पाएंगे, नहीं तो आप टिक नहीं पाएंगे। और इस तरीके का इरैशनल एक्सपेक्टेशन से तो आप बिल्कुल मार्केट में नहीं रह सकते। तो मार्केट जो है दोस्तों वो साइकिल्स में चलता है। आप देखिए निफ्टी 50 को भी आप देख सकते हैं।
यहाँ पर आप देखिए दिसंबर 2010 से लेकर यहाँ पर अक्टूबर 2000 तक कुछ भी रिटर्न्स नहीं है। यहाँ पर लंबे समय तक थोड़ा बहुत कुछ रिटर्न्स होगा, पर यहाँ पर देखिए आप एक ही लाइन पे चल रहा है। इस ऐसे समय में व्यक्ति क्या सोचता है कि इससे अच्छा तो एफडी अच्छा है, एफडी मुझे 7% का रिटर्न दे देगा। तो इस तरीके के साइकिल्स आएंगे। आप यहाँ पर आगे भी देखिए, कोविड के बाद मार्केट इतना ऊपर गया, उसके बाद देखिए यहाँ पर फिर से डाउन साइकिल चालू है। यहाँ पर ऊपर नीचे इतना वॉलेटाइल है। 2023 में जो हाई इसने 2021 में बनाया था, अक्टूबर 2021 में, वो हाई दोबारा ये क्रॉस कर रहा है अगस्त 2023 के आसपास। तो इस तरीके के डाउन साइकिल्स आएगा और आपको झेलना पड़ेगा उसको। अब आप देखिए निफ्टी 50 को, आप देखिए यहाँ पर अभी पिछले 6 महीने में कोई रिटर्न्स नहीं है। तो इस तरीके की चीजें होंगी मार्केट में और आपको झेलना पड़ेगा। अगर आप लार्ज कैप से आपका एक्सपेक्टेशन रहना चाहिए 11%, मिड कैप से 12%, स्मॉल कैप से 13%, इससे ज़्यादा का एक्सपेक्टेशन आपको मार्केट से नहीं रखना है। अगर ज़्यादा मिल गया तो वो बोनस है। अगर आप 20-30-40% का एक्सपेक्टेशन रखेंगे, अगर आप 20% का एक्सपेक्टेशन भी रखते हैं और आपको 18-17 इस तरीके के रिटर्न्स आ गया जो कि अच्छा रिटर्न्स है, तो भी आप डिसअपॉइंट हो जाएंगे, क्या ही रिटर्न्स मिला है। तो आपको एकदम ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है मार्केट से, आपको मिनिमल एक्सपेक्टेशन रखना है। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको कितना मार्केट से एक्सपेक्टेशन रखना है रिटर्न्स की। अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मैं एक एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ ही मैं टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करवाता हूँ, उसके लिए भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आप धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें।